पश्यति सरस्वत्या प्रियंतां प्रियंतां मते समते ज्ञान शिवा प्रियंतां प्रियंतां कोष्ठपति बीजपति सवर्ण शिवा प्रियंतां प्रियंतां जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाचरण शिवा प्रियंतां प्रियंतां मनबले कायबले शिवा प्रियंतां प्रियंतां उग्रदीप्तो महातपस्वा प्रियंतां प्रियंतां मधुसूदवधिमन प्रिय केवल ज्ञान शिवा प्रियंतां यम वरुण कुबेरवास शिवा प्रियंतां प्रियंतानंतवास तक्षुर विजय मुर्ग शिवा प्रियंतां प्रियंतां श्री सुरासुरेंच मनचा विद्याधर किरण किव राक्षस भूत पिशाच शिवा प्रियंतां प्रियंतां बुधप्रसद राहु कितु महाज्योति देवता शिवा प्रियंतां विंशति भुवनद देवता शिवा प्रियंतां षोडशवंत देवता शिवा प्रियंतां जन जनका शिवा प्रियंतां जन मातृका देवता शिवा प्रियंतां चतुर्थ जन शासन देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां कमल वैश्य देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां श्री पंचती देवता शिवा प्रियंता नवग्रह हमेंद्र देवता शिवा प्रियंतां नवानद देवता शिवा प्रियंतां पंचनद देवता शिवा तितान वर्तमान कसक सिद्ध समश्वा प्रियंतां सरकाल में गुणनंदी नाम देश्याम संपदरस्तु सिद्धिरस्तु पठितं नमः प्रदाता मनतारं जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम अर्थो भगवते सकलनाथताय गदद गदद कृति लक्ष्म्या प्रियंतां प्रियंतां ओम वृषभादि शांति सकल आदरात नमो कृत देवता शिवा प्रियंतां प्रियंतां तिथि नक्षत्र ग्रामदि सर्वे गुरुदक्षिण गुणनंदी नाम देश्याम धन दान द्वितीय कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सद्धिर्भवतु दृष्टि तथास्तु अनर्थां धर्मोर्थां शिवारं जम चिम स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहाम ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेष शांति नत शांति दशानंति विराणं सुखा सिद्धा बुद्धाय सत्यज्ञानमजरामरास्माकं श्रीगुणधरन्ति नाम देश्याम मृत्युं चिन्चिन्मन्द अतिकामं च बलिकामं च क्रोधं चिन्मिन्द वैरं च सर्वशत्रुभयं च राजभयं च चोरभयं च ग्रहभयं च शत्रुभयं च नरगाय जय समारिं चिन्मिन्द सर्वधान्यमानं च वृक्षकल पत्र पुष्पमानं च फल राष्ट्र देशमानं च वेदिनियं च मौनियं च कर्मण ध्रुवतं चिन्मिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेल सर्व शांतिम कुरु जनानंद कुरु भयानं गोकुलानं कुरु सर्वराजनं कुरु सर्वदुःखमानं दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमन हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिण शांतिनाथ शांति कर सर्व पाप सर्व चम ओम राम ह्रीं रूम रा अशी आवसा गुणधनंदी नाम दियेशाम सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु समृद्धिम कुरकुरु आरोग्य संपदाम कुरकुरु रिंब षट नमः स्वाहा ओम नमो भैवतो वड्डमान सरिसां चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायसम जैवा विवा देवा तम बिनवार निंगिनवारा इनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। आइए अभी जो है आज मंगलवार है, आप सबके जीवन में मंगल हो ये भावनाएं हम बांधते हैं। मैं कल आप सबको बता रहा था नवरात्रि समीप आ रही है और वह नवरात्रि आप सबके लिए मंगलकारी हो, आप सबके जीवन में 9 दिन 9 प्रकार की शक्ति एनर्जी पावर आप सबको प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य के जीवन के अंदर कुछ समय ऐसे रहते हैं जो है अनेकों शक्ति को प्रदान करते हैं, अनेकों परिस्थिति को, अनेकों इच्छाएं मनोकामनाएं भावनाओं को पूर्ण करने में समर्थन अभी जो है नवरात्रि में साधना का सबसे पहले हम जाप का आराधना से आरंभ करते हैं। जाप में मंत्र साधना में कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं, उसमें सबसे पहले आसन। आचार्य ने आसन की बहुत प्रमुखता बताई। हमारे जितने भी तीर्थंकर मोक्ष गए वे सभी पद्मासन अर्ध पद्मासन से मोक्ष गए अधिकतर, या भगवान बाहुबली खड़गासन से मोक्ष गए। ये आसनों का बड़ा महत्व है। जब तक कहा भी मन वचन काय जितनी स्थिरता होती है उतनी जो है एनर्जी पैदा होती है आपके जीवन में, कर्मों के नाश के लिए, सिद्धि की और समृद्धि की प्राप्ति के लिए।
अब मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब काय और मन और स्थिर हो, और काय मन स्थिर ना हो तो मन की परिस्थिति जो है चंचलित हो तो भी मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होती, ना साधना की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे पहले आसन कहा है अंगार धर्मावर्त के अंदर, पद्मासनो सतोपादम जंगा वित्र उधारे ते प्रंकासनम स्नातो विरासनम क्रमो। यानी हमारे अनेक प्रकार के आसन हैं, पद्मासन, वीरासन और अनेक प्रकार के दंडासन, कायेश्वर मुद्रा आदि। आइए मंत्र जाप के लिए सबसे पहले आसन कौन सा अच्छा रहता है? आसन, दिशा और जाप्य और ये बड़े प्रमुख काम करते हैं। मेरे अनुभव और मेरे विचारधारा से आप जिस आसन पर से सही ढंग से बैठ सके, सुख से बैठ सके, शांति से बैठ सके, आराम से बैठ सके, उस आसन पर बैठना ही सबसे बड़ा आपके लिए शकुन का काम करेगा। एक माला है, एक माला जाप करते समय संपूर्ण रूप से एक ही आसन धारण करें, चाहे वह अर्धासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे वीरासन हो, चाहे सुखासन हो, एक ही आसन पर जाप आरंभ होना चाहिए। और माने जिस आसन से आप जाप्य आरंभ करते हैं वह जाप्य पूर्ण होने तक वही आसन रहना चाहिए। आपने संकल्प किया 12,500 जाप्य का, संकल्प किया 1,25,000 का जाप्य की संकल्पना की, एक साथ तो नहीं होगा। आज कुछ जाप किए, कल कुछ जाप किए। आप एक काम कर लीजिए, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपके घर के वातावरण के अनुसार, आपके समय के अनुसार आप जो है सबसे पहले जाप कितना करना चाहते हैं पहले मन के अंदर संकल्पना कर। पर यह ध्यान रहे आपकी संकल्पना से कुछ नहीं होगा, वो जो जाप की विधि है कितना बताए उतना करना पर्याप्त है। अगर सिद्धि करना है तो वैसे ही जाप पे करना है तो कितना ही करे, कोई आपकी पाबंदी नहीं है। बट जाप का एक रूल्स होता है। क्या रूल्स होता है? जो जाप की सिद्धि करनी होती है ना, आपको उसको प्राप्त करना होता है, उस मंत्र को अपने आत्मसात करना होता है, मंत्र को ये करना होता है जो है निश्चित रूपेण आपके सबसे पहले आप जाप्य जो लिखा है, जो आचार्य ने कहा है, जो मंत्र शास्त्र के अंदर बताया है, वो जाप की एक संकल्पना करे, एक जो है फिक्स करे कि मैं इतना जाप करूंगा। जाप फिक्स किया और जाप फिक्स करने के बाद एक समझिए 12,500 अपने को जाप करना है। मंत्र शास्त्र के अंदर या ग्रंथ के अंदर या गुरु का आदेश है कि इतना जाप करना है। अब आप शारीरिक शुद्धि, सूतक पातक या अन्य कोई परिस्थिति अगर आपको विघ्न बाधा ना हो, ऐसे जो है आप समय को पहले तय कर लें। और समय को तय करने के बाद अभी 12,500 है, अब 2 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, 3 दिन में पार आप 3 दिन का आप संकल्पना कर ले। एक एग्जाम्पल, तो 12,500 में जो है आपको करना है, तो माला जो है आपको कितना होगा, आपको 125 माला जाप करना पड़ेगा 12,500 में। अब 12,500 में अगर 25 माला जाप करना है तो उसको 3 दिन से भाग करें, डेली 41.6 आ रहा है, 42 कर लीजिए, तो 42 माला जाप करना है, 42 माला जाप पे करना है। तो 42 माला जाप पे करने तक आपकी आसन ने नहीं बदलना चाहिए, आपकी गर्दन उधर उधर नहीं होना चाहिए, आपके जो है मनस्थिति इधर उधर नहीं होना चाहिए। जाप और आप अपने में लीन होना ही सिद्धि का सबसे पहला मार्ग है। अब जाप तो ले लिया, माला तो ले लिया, हाथ में ले लिया, हम इधर कर रहे, इधर कर रहे, इधर कर रहे, वो कर रहे, ऐसा कर रहे, वो उससे सिद्धि नहीं होता है। सिद्धि का अर्थ होता है तुम और मंत्र एक साथ हो जाना, तुम और मंत्र के बीजाक्षर एक साथ कर लेना,
मतलब रग रग रम रोम, जैसे वो गाना गाता है ना, संगीतकार गाना गाता है तो तन्मयता के साथ गाता है। वो गाने गाने तो अपने आप को उस संगीत में, स्वर में ढाल लेता है, तब जाकर के स्वर फूटता है, तब जाकर के आपको आनंद आता है। वैसे ही जब आदमी मेहनत करता है ना, पूरा पसीना एक कर देता है, हथौड़ा से मूर्ति बनता है, तब एक परमात्मा बनता है। एक मिस्त्री जो है, एक शिल्पकार जो है, बे अपनी पूरी जो है शक्ति, एनर्जी, बुद्धि उस मूर्ति में जब ढालता है, तब जो जा करके एक मूर्ति परमात्मा की बनती है। एक कुंभकार जो है मट्टी को रोंद करके और पूरा घड़े को जो है ऐसे पकड़ करके पूरा छेनी दृष्टि, पूरा भावनाएं, पूरे विचार उस घड़े को बनने तक रहता है, तब जाकर के एक घड़ा जो आपके पिपासा को, आपकी प्यास को मिटाता है। वैसे ही जो है आप जो है जब भी जाप करें तो एकाग्र चित्त के साथ जाप करें। और एक आसन, आज की बात मैं कर रहा हूं एक आसन पर। आसन जो भी ले, आपको सुखासन, मैं नहीं कहता हूं कि आप वही आसन करें, यही आसन करें। कुछ मंत्रों में वही आसन बताया, उसको छोड़ करके 99% मंत्र जो है आपको पर जो है भरोसा, आप जो आसन में बैठ सके, आपको जिस आसन में बैठने की आदत है, और वो चाहे वो कुर्सी में बैठे चाहे नीचे बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है। पर जिनको पैरों में, घुटनों में ऑपरेशन हो चुका है, वे लोग नीचे ना बैठे, हाँ वो कुर्सी पर बैठे, या जो उनको जो है नीचे बैठ सकते हो कंपल्सरी नीचे बैठे, क्योंकि जो पृथ्वी होता है, जो भूमि होता है, उसके अंदर भी एनर्जी होता है। तो आप ध्यान रखिए, आपको इस आज की आपको प्रवचन से यही सीख लेना है कि जो भी जाप करना है वो एक आसन होना चाहिए। एक आसन का अर्थ यहाँ खाना नहीं, यहाँ एक बार खाना नहीं, यहाँ एक आसन से जिस आसन पर आप जाप करें वो आसन कंटिन्यू रहना चाहिए। आज भी वही, अगर मैंने 12,500 का उदाहरण दिया, आज 42 माला फिरना है तो कल भी 42 माला फिरना। आज जो आसन में बैठोगे उसी आसन में कल भी बैठना है, परसों भी वही आसन बैठना है। और अगर 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा उसी आसन पर रहना पड़ेगा। अगर आपके पैर बदलते हैं, पैर दुखते हैं, वहां कोई भी जो है नहीं चलता, अन्यथा साधना जो है आपको सिद्ध नहीं हो सकता है। एक ही माला करे पर ढंग से करे, शांति। कुर्सी में बैठ करना तो कुर्सी में बैठ करेंगे, परंतु कभी कुर्सी में खड़े होके करना, कुर्सी में बैठ के करना, हाथ पे पैरों को हिलाता ना करे। जो भी करे वो एक आसन से करे, सुखासन से करे, जो आपको आसन लगे उससे करे। एक बात। दूसरी बात, आसन जो है वह आपको क्या फल देता है, आसन से और मंत्र साधना से क्या लाभ होता है, ध्यान रखिए। आप देखिए, आप एक जगह बैठ जाइए और एक आसन लगाइए, जैसे ही पैर स्थिर हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक हाथ स्थिर हो जाएगा। हाथ और पैर स्थिर होते ही आपका मन स्थिर होने लग जाएगा। और हाथ पैर जितने हिलते रहेंगे उतना ही मन चंचलित होगा। एक तो ये कारण। दूसरी बात क्या होता है कि हम एक आसन में बैठने के बाद सारी ऊर्जाएं एकत्र होना आरंभ करती है, सारी एनर्जी, पावर आपकी सारे एक जगह आना आरंभ होती है, और उससे जो है आपकी जो काम बनने लग जाते हैं, काम जो है आपके सरल हो जाते हैं। तीसरा लाभ ये है कि एक आसन से कोई बैठा है, आप समझिए, एक मैं एग्जाम्पल समझूं, एक आदमी आपके पास कुछ मांगने के लिए आया है, सुबह से शाम एक ही जगह खड़ा होकर के मांग रहा है, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक भावनाएं पैदा होती है, देखो सुबह से एक ही जगह खड़ा है और मांग रहा है, चलो दे दो भाई। जब एक सामान्य इंसान पर, एक इंसान एक जगह खड़ा है और एक जगह आपका धरना दे करके खड़ा है, और आपको मन की भावनाएं परिवर्तन करती है, तो एक आसन पर बैठने के बाद आपकी देवताओं की मन को परिवर्तन करने का एक कारण बनता है। आज गवर्नमेंट आपकी नहीं है, आपकी सुनती नहीं है, तो अगर आप सत्याग्रह करके एक ही उपवास और एक ही जगह बैठ गए, तो गवर्नमेंट भी हिल जाता है, और आपके विरोधी भी जो है हिल जाते हैं, और आपके काम सिद्ध हो जाते हैं। तो देवताओं के दरबार में आप एक आसन से मजबूत आके साथ बैठ जाओगे, तो वह देवता को भी मजबूर होना पड़ेगा कि भाई मेरा साधना कर रहा है और एक आसन से बैठा हुआ है और एक टक्का बैठा है, तो उसकी भावनाएं परिवर्तन होती है, उसकी विचारधाराएं परिवर्तन होती है। एक आपके पक्ष का न होते हुए भी आपका जैसा वो मंत्री
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भावनाएं जैसे परिवर्तन होती है, तो एक आसन पर बैठने के बाद वो आपकी अनेकों देवताओं की भी भावनाएं परिवर्तित होती है। समझे ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये एक आसन, ये आपकी सिद्धि का, देवताओं को मन का परिवर्तन का कारण बनता है। तो जब भी जाप करें, मैं नहीं कहता हूं कि आप ऐसा बैठो वैसा बैठो, जैसा बैठो बैठो पर एक जैसा बैठो। हाँ, तो अगर आप बार बार आसन पे बदल रहे हैं, बार बार आपकी जो है आसनें चेंज हो रही है, आप मतलब आप उस मंत्र के प्रति श्रद्धावंत नहीं है, आपको जो है उसके सिद्ध करने में कमजोर Recording है। stopped. तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक कारण ये है मन को स्थिर करने का कारण, दूसरा जो है एक आसन से देवताओं की भावनाओं को परिवर्तन कारण, तीसरा जो है एक आसन बैठने से आपकी जो है मनोदशा स्थिर होती है, चौथा कारण ये है कि आप एक आसन से जब बैठोगे तो क्या होगा कि आपके आजू बाजू जो वातावरण है, जैसे समझो मैं यहाँ बैठा हूँ जहां भी प्रवचन दे रहा हूँ, तो हमारी जो कंटिन्यू मंत्र जाप से वो जो आभा है, प्रभा है, वायुमंडल है, वो परिवर्तन शुरू हो जाती है। और जैसे आप हिले, जैसे आपका विचारधारा बदला, तो वो आभा मंडल जो है विकृत हो जाता है, कम हो जाता है। आपको आभा मंडल के करे बारे में और कभी बताऊंगा, क्योंकि कम ज्यादा होने से आपकी रोग बढ़ते हैं। तो जो अगर आप हिले पिले तो वहां की जो आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, वह अस्थिर को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है एक आसन पर बैठ के जाप करें। तो मंत्र का एक माला फेरे, या आपको उतना ताकत नहीं है, आपकी एनर्जी उतना नहीं है, तो आप कम जाप करे, तो एक ही आसन से जाप करे। एक तो क्योंकि ऐसे अगर हर आदमी कहीं भी घूमता फिरता भी जाप करने लग जाए, तो फिर क्या कहना, मंत्र तो जो आपके पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं, मंत्र के लिए एक साधना होता है, एक विधि होता है, एक नियम होता है, एक अनुशासन होता है। तो मंत्र की जाप के लिए आसन जरूरी है। उसके बाद आसन के बाद दूसरा वस्तु है दिशा जरूरी है। कोई दिशाएं दिशा को बदलती है, दिशाएं दशा को बदलती है, दिशाएं जीवन की अनेक समस्या को परिवर्तन करती है। दिशा देखिए, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये चार दिशा है। तो चार दिशा, चार विदिशा, और ऊर्ध्व और अधो, ऐसे 10 दिशा है। तो 10 दिशा आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करती, मतलब कोई दिशाएं गलत नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, किसी के लिए कुछ अच्छा है। अभी आपके मंत्र की बात करूं तो मंत्र की बात करूं तो अगर कार्य सिद्धि के मंत्र है तो पूर्व और उत्तर अच्छे रहते हैं। रोग और शत्रु के कारक मंत्र को जाप करना है, पश्चिम और दक्षिण दिशाएं अच्छी रहती है। यम रोग को नाशक मंत्र को जाप करना है तो यम दिशाएं बहुत अच्छी रहती है। जीवन के अंदर सोने के बारे में, अगर कोई सोने का दुकान है, सोने की दुकान का अगर अभिवृद्धि करना है, उसको दक्षिण दिशाएं बहुत अच्छी रहती है। तो कहने का तात्पर्य है दिशाएं कोई अच्छी नहीं होती है ना खराब होती है, परंतु वह कार्य कैसा है। जैसे आपको समझिए, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपको चावल चाहिए, तो चावल कहाँ उगता, उस दिशा में जाओगे तो चावल मिलेगा। अगर गेहूं जहां ज्यादा उगता जाओगे उधर जाकर के आप लोगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, गेहूं ज्यादा पंजाब में उगता है, अगर उधर जाकर के खरीदी करोगे तो 2 रुपए सस्ता मिलेगा, काम सिद्ध होगा। चावल कर्नाटक में आओगे तो वहां सस्ता मिलेगा। अगर कपड़े का है तो सूरत के तरफ जाओगे तो अच्छा सस्ता मिलेगा। तो जैसे ये व्यापार व्यवहार के अंदर जहां जो उपलब्ध होता है उधर जाने से आपको लाभ होता है। इसी प्रकार हर दिशाओं का हर एक जो है इंद्र बताए, जिसको 10 दिक्पाल कहे, इंद्र अग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु कुबेर ईशान धर्मेंद्र सोम, ऐसे 10 दिक्पाल है। और इन दिशाओं के मालिक है ये लोग। और इसके अलावा उस दिशाओं के कुछ तत्व है, कुछ एनर्जी है, कुछ पावर है। पूर्व दिशा के कुछ पावर अलग है, अग्नि दिशा के कुछ पावर अलग है, यम दिशा के कुछ पावर अलग है, और वायु दिशा के पावर कुछ अलग है। अलग अलग दिशाओं के अलग अलग पावर होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दिशाओं के अनुसार दिशाएं बदलती है।
मैं आपको बुक नहीं मिल रहा, मैं आपको बुक उदाहरण तौर पर समझाऊं। ये दिशाओं का मात्र हमारा ही नहीं, आचार्यों तीर्थंकरों ने भी जो है इसके बारे में प्रतिपादन किया है। आचार्यों ने इसके बारे में बहुत विषाद और विराट जो है शब्द लिखा है। कल आपको बुक तक सहित बताऊंगा, एक वीडियो भी बना के भेजूंगा। दिशा से दशा सुधरती है। तो आप इतना ही समझिए, बहुत ज्यादा ना समझा, पूरा विषयांतर हो जाएगा। इतना ही समझिए, दिशा का बड़ा महत्व होता है। अगर एक एग्जाम्पल दूंगा, चलो इतना बात कर रहा हूं तो एक आपके दिमाग में बैठ जाए हमेशा। एक बात बता रहा हूं, अगर भगवान की प्रतिमा को आपके गांव के तरफ पीठ लगा करके बैठा दो और बाहर चेहरा कर दो, तो आप गांव सारे बर्बाद हो जाएंगे। घरों के अंदर, घर के तरफ भगवान की नेत्र नहीं है और बाहर है मंदिर गृह चैत्यालयों में, अगर भगवान की दृष्टि बाहर है और आपके तरफ नहीं है, तो आपकी घर के जो है अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। तो ये दिशाएं, भगवान की मूर्ति तक दिशाओं को देखा जाता है। जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे, 99% सारे जो है पूर्व और उत्तर में होंगे, है कि नहीं? और अभी नहीं, हजारों करोड़ों साल से, जब से ये मंदिर बनने की प्रथा रही भारत देश के अंदर, कोई भी मंदिर है, एक आध दो मंदिर को छोड़ करके, परिस्थिति या कुछ उस टाइम समस्या रहा होगा, तो को छोड़ करके 99% पूर्व और उत्तर